हेलो जी, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। प्रिय छात्रों, कैसे हो आप? सभी ठीक हो? आज की अपनी जो क्लास है निरंतर 10,000 प्लस प्रश्नों की जारी है। और उससे पहले थोड़ा ज्ञान बांट दूं वीडियो में। देखो, 53,000 वैकेंसी है आ चुकी है। उसमें राजस्थान का जो सिलेबस है 50% सिलेबस मान के चलो राजस्थान जीके है, ठीक है। और बढ़िया से तैयारी करो, वैकेंसी खूब है, मौका है, ठीक है। कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती, एक बार आप स्थायित्व ले लो उसके बाद, ठीक है, बड़ी नौकरी कोई आरएएस वगैरह की तैयारी करना, लेकिन हल्के में मत लेना इसको, क्योंकि आने वाले समय में 8वां वेतन लगने वाला है, तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। बढ़िया वैकेंसी है, बढ़िया से तैयारी करो, ठीक है। तो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी क्लास में हमने जो ट्रिक थी वो लास्ट में देते थे, आज शुरुआत सबसे पहले करते हैं, ठीक है, ट्रिक के बारे में। ये जो अपनी क्लास है, अपना जो विजन है मेन, राजस्थान जीके के 10,000 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। लगभग मान के चलो थोड़ा दिन लगेंगे, लेकिन इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी के सभी पिछले एग्जामों में आरएएस प्री में आए हुए हैं, ठीक है। तो आज की जो अपनी ट्रिक है, ट्रिक पढ़ लो। देखो, विस्तार बाद में बताऊंगा। गैर गौरी ने दियो हार, ठीक है। गैर गौरी ने दियो हार, याद कर लियो। ये है भीलों के नृत्य, भील जनजाति के ये नृत्य हैं। लास्ट में विस्तार बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। उससे पहले थोड़ा मोटिवेशन हो जाए। गगन फिर से गुनगुनाया है, गगन फिर से गुनगुनाया है, घटा फिर से छाई है, बड़ी कयामत से हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर 1 प्रश्न से। प्रश्न में पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष, अवशेष हैं दोस्तों, इसको अवशेष पढ़ना ना, नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी ये जो प्राचीन नगर है, इनमें से किस जगह पर नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो न यानी नहर, न यानी नगरी, नगरी चित्तौड़गढ़ में है। इस सभ्यता से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। नगरी सभ्यता कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और एक अपनी होती है नगर सभ्यता, नगर सभ्यता ये है टोंक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना 152 नंबर क्या कहते हैं, देखिए। बढ़िया शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही। और हर वैकेंसी में लगभग ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। चौहान वंश का एकमात्र शासक जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था, चौहान वंश का एकमात्र शासक जिसने दिल्ली पर अधिकार किया, कौन था? वासुदेव चौहान, विग्रहराज चतुरथ, पृथ्वीराज चौहान, सोमराज, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चौहान वंश का संस्थापक कौन है भाई? वासुदेव चौहान। कौन है? वासुदेव चौहान। कद स्थापना करी चौहान वंश की? 551 ईस्वी में, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, चौहान वंश का एकमात्र शासक जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था, इसका सही आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन 153 नंबर में क्या पूछा गया है कि गुप्तकालीन यानी गुप्त काल के समय में बर्मर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुप्त काल का है, बर्मर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण मान के चलो, क्योंकि ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है अभी आने लगे हैं, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है ये, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। इसके अलावा डीडवाना की अपन थोड़ी बात करें। डीडवाना सभ्यता है जो पूरा पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। या ऑल ओवर सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो डीडवाना है, ठीक है। अब कई बालक के वीडियो देखे या भी कहाँ ज्यादा ज्ञान ना बटे, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि बुक्स में बहुत ही कम मिलती हैं ऐसी चीजें। अगला क्वेश्चन 154 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मान सिंह को बिहार का सूबेदार कब बनाया गया या नियुक्त किया गया?
मान सिंह कहाँ के शासक थे? जयपुर के। ठीक है, इसमें पूछा क्या गया कि इसको बिहार का सूबेदार कब बनाया गया? देख लो, बड़ी ऐसी तैयारी कर लो, वैकेंसी खूब है, 53,000 वैकेंसी कांस्टेबल की भी आने वाली है। नहीं तो बिहार का मान सिंह है, ये तो सूबेदार बनाए थे, बिहार का ज्वाइन होगा भी, देख लियो। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है कि बिहार का सूबेदार है वो मान सिंह को कब बनाया गया। ऑप्शन में है 1587, 1588, 1589, 1585। तो इसका सही आंसर है वो 1587 में मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। किसने किया था भाई? मुगल शासक। ठीक है, अब कई ज्ञानी बालक हैं, मंगा ओ भी डाउट हो ना गुरुजी 1589 है, तो 1589 नहीं है, इसमें सही आंसर है 1587। 1589 से जो कार्यकाल है वो मान सिंह का जयपुर में स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि डाबी के किसान आंदोलन में गीत गाते समय राज्य की पुलिस की गोली लगने से कौन शहीद हुआ था? सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि डाबी किसान आंदोलन कहां पर हुआ था। वर्तमान में डाबी बूंदी जिले में पड़ती है। कहां पर है? बूंदी में। ठीक है, तो ये जो आंदोलन हुआ किस रियासत में हुआ था? बूंदी में हुआ था। अब पूछा क्या गया कि डाबी में किसान आंदोलन के समय झंडा गीत गाते समय पुलिस की गोली से कौन शहीद हुए थे? ठीक है, तो रूपा जी धाकड़ है ये। ठीक है, रूपा जी धाकड़, कृपा जी धाकड़, नानक जी भील, इसके अलावा बाल मुकुंद पिलुआ। तो इसका सही आंसर है नानक जी भील। 155 में सही आंसर क्या होगा? नानक जी भील। ठीक है, रूपा जी कृपा जी धाकड़ है वो कौन से आंदोलन से संबंधित है? एक की किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में हुआ था, उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन। सूफी संत अमीमुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? ठीक है, सूफी संत अमीमुद्दीन जिसकी दरगाह है कौन से किले में है, ये पूछी गई है। जूनागढ़, तारागढ़, गागरोन और मेहरानगढ़। तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर होगा गागरोन दुर्ग। ठीक है, सूफी संत अमीमुद्दीन की दरगाह है गागरोन दुर्ग में है। अगला क्वेश्चन। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में किया जाता है? क्वेश्चन को पहले जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, प्रश्न को बार बार पढ़ते हैं, चाहे 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, प्रश्न समझ आने के बाद ही उत्तर देते हैं। ये अच्छे बच्चों की पहचान होती है। ठीक है, तो प्रश्न को पढ़ना है कि देवनारायण जी की जो फड़ है उसको वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा, मंदल, जंतर, कुंडी, इनमें से कोई नहीं। बताओ। देवनारायण जी की पढ़ में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? जंत्र का। पब्बू जी की पढ़ में रावण हत्ता, रावण हत्ता। राजस्थान की एकमात्र पढ़ जिसका वाचन नहीं किया जाता कौन सी होती है? भैंसासुर की पढ़, जिसका वाचन नहीं किया जाता है। ठीक है, और देवनारायण जी पर 1992 में डाक टिकट भी जारी की गई थी देवनारायण जी की पढ़ पे। ध्यान में रखना, देवनारायण जी की पढ़ को वांचते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? जंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मुच्छाला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कौन से महावीर जी? मुच्छों वाले। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में है नडोल, गाणेराव, बदनौर, मिनाल, इनमें से कोई नहीं। मुच्छाला महावीर का मंदिर है गाणेराव, ये पाली में पड़ता है, पाली जिले में। ठीक है, नडोल भी पाली में है, बदनौर भीलवाड़ा जिले में, मिनाल भीलवाड़ा में है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 159 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी झील है वो डेबर झील के नाम से जानी जाती है? ठीक है, कौन सी झील है वो डेबर झील के नाम से जानी जाती है? अनूप सागर झील, कोलायत झील, किलाना झील, जयसमंद झील, इनमें से कोई नहीं। तो डेबर झील है, जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें 7 टापू बनाए गए हैं। ठीक है, 7 टापू में सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा टापू है प्यारी। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रख लेना, कोई हार्ड नहीं है। देखो, घर में सबसे बड़ा कौन होता है? बाबा जी। ठीक है, तो बाबा का भांगड़ा है, सबसे बड़ा टापू है। और सबसे जो छोटा बच्चा होता है अपन उससे प्यार करते हैं, तो प्यारी है वो सबसे छोटे टापू का नाम है। कुल टापू कितने? 7। डेबर झील किस झील को कहा जाता है? जयसमंद को। ये झील किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। ठीक है, उदयपुर जिले में। कोलायत झील बीकानेर में पड़ती है। अनूप सागर झील जोधपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 160 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी? ठीक है, या राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन एक ही है, दोनों की परिभाषा अलग अलग है कि राजस्थान में सर्वप्रथम कौन से उद्योग की स्थापना हुई या राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है। तो सही आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई? 1889 में। ठीक है, कहां पर की गई? ब्यावर अजमेर में। किसने की? एडवर्ड मिल्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन 161 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया था? ठीक है, इनमें से कौन सा राज्यपाल है जिसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? निर्मल चंद्र जैन, मदनलाल खुराना, अंशुमन सिंह, दरबारा सिंह। तो इसका आंसर सही होगा, मदनलाल खुराना ने त्यागपत्र दिया था अपने पद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 162 नंबर। अभी दोस्तों बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ गए। शुरुआती 1-2 वीडियो में मैंने क्या है, थोड़े इजी क्वेश्चन डाल दिए, तो कई बालक कह रहे थे कि बहुत ही इजी प्रश्न है, हमें सारे आते हैं। तो हर एक लेवल होता है, कोई भी कंपटीशन हो उसमें 10 से 20% है बिल्कुल इजी आते हैं, जो सभी को आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया 162 नंबर में? राजस्थान में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय विधानसभा का सदस्य नहीं था? ठीक है, अब यह बताओ, कमेंट में बताओ थे कि कोई भी व्यक्ति है अगर विधानसभा वो सदस्य नहीं है तो वो मुख्यमंत्री बन सकेगा? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसे 6 महीने के अंदर ही विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ती है। अगर 6 महीने तक नहीं ली तो उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री है जो नियुक्त होते समय विधानसभा का सदस्य नहीं था? तो इसका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा टिक्काराम पालीवाल। ठीक है, टिक्काराम पालीवाल है ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित मुख्यमंत्री। और हीरालाल शास्त्री है वो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। हीरालाल शास्त्री है राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। और टिक्काराम पालीवाल जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन राजस्थान में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो राजस्थान में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है? शेखावाटी प्रदेश, घग्गर का मैदान, गोडवाड़ प्रदेश और छप्पन का मैदान। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग कौन सा नहीं है? शेखावाटी भी है। ठीक है, घग्गर का मैदान भी है जो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में पड़ता है। ठीक है, शेखावटी में सीकर, चूरू और झुंझुनू आगे। गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश अपने लूनी नदी है ना, लूनी नदी
बहती है उस क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। 6 जिलों में बहती है, अन्ना, पाजो, बाजा, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। तो पूछा क्या गया है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है। तो सही आंसर होगा इसका 4 नंबर। 56 का मैदान है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। बांसवाड़ा प्लस है प्रतापगढ़ में। तो ये मरुस्थल का भाग नहीं है। सही आंसर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी का कारखाना कहां पर खोला गया? वनस्पति घी का राजस्थान में सर्वप्रथम कारखाना कहां पर खोला गया है? सही आंसर होगा भीलवाड़ा में। ठीक है, इसके अलावा भीलवाड़ा में अबरक की ईंटें बनाई जाती हैं। राजस्थान का एकमात्र जिला है जहां पर अबरक की ईंटें बनाई जाती हैं, भीलवाड़ा में। ये वनस्पति जो घी का कारखाना ये कब खोला गया है? ये अपना संयोग हो गया, देखो 1964 में खोला गया है और क्वेश्चन भी 164 नंबर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है? चंबल, घग्गर, बनास, काकनी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चंबल, बनास, घग्गर और काकनी। मसूरदी नदी है वो काकनी नदी को कहा जाता है। ठीक है, कौन सी नदी को? काकनी को। कहां पर पड़ती है ये? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में ये नदी है भुज झील का निर्माण करती है। जैसलमेर जिले में भुज झील का निर्माण। अगला क्वेश्चन, 166 नंबर, राजस्थान का पहला लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट कहां अवस्थित है? क्या पूछा गया है? पहला लिग्नाइट आधारित। ये ध्यान में रखना, कंफ्यूज हो जाते हो। कई बार तापी आती है, कई बार लिग्नाइट आती है, कई बार कोयला आधारित पूछ लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट कहां पर अवस्थित है पहला। ये क्वेश्चन 2024 में लेक्चरर हिंदी सब्जेक्ट में आया था। समदड़ी बाड़मेर, शिव बाड़मेर, रामसर बाड़मेर, थोम्बली बाड़मेर, इनमें से कोई नहीं। तो वेरी वेरी मोस्ट। क्यों? क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है वो बढ़ गया, तो सभी बच्चों को लगभग पता होता है कि ये पहला लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट है बाड़मेर में। लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या दे दिया? गांव दे दिया है। तो थुम्बली गांव बाड़मेर जिले में है। ठीक है, थुम्बली गांव बाड़मेर में पहला लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट वो खोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट शानदार, बहुत बढ़िया। राजस्थान के इतिहास के पिता किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाता है। ये राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पर आए थे? बताओ, आप कमेंट में बताओ, मैं बता दूं। चलो, ये राजस्थान में सर्वप्रथम मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। तो कर्नल टोड ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि मुझे राजपुताने में एक जागीर, ठीक है, दी जाए तो उससे चुनूंगा? कौन से दुर्ग के बारे में कहा कि अगर मुझे एक कोई भी जागीर दी जाएगी राजस्थान में तो मैं उसे चुनूंगा? बताओ। कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, सज्जनगढ़, भैंसरोडगढ़, इनमें से कोई नहीं। हाँ, क्या ज्ञानी तुको मार देगा, मेहरानगढ़। लेकिन इसका बिल्कुल सही आंसर है 4 नंबर, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि राजस्थान में मुझे कोई भी जागीर दी जाएगी तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग है इसे चुनूंगा। ठीक है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहां पर पड़ता है? बताओ। चित्तौड़गढ़ में। किस जिले में? चित्तौड़गढ़ में। बेग, बेग लेके जाऊंगा भाई चित्तौड़गढ़। ओहो गुरुजी, बेगों के लफड़ो आगे देखो। बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है ये दुर्ग। कौन कौन सी नदी? बे यानी बेड़च, गए यानी गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण है बैंसा शाह नामक व्यापारी ने करवाया था। बैंसा शाह नामक व्यापारी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला जो क्वेश्चन है अपना, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाला मुसलमान शासक कौन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप
जल्दबाजी में इसका आंसर देखो तो बिल्कुल गलत दोगे। प्रश्न पढ़ो, पूछा क्या गया है। राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाला मुसलमान शासक कौन था किस युद्ध में? खानवा के। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। ध्यान में रखना, दो तीन चीजें बता रहा हूं, बहुत बहुत शानदार है इसमें। ठीक है, तो देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। ठीक है, इसमें जो राणा सांगा है वो घायल हो जाने पर उसे दौसा जिला में ले जाया गया। तो उसकी जगह राणा सांगा का छत्र है वो लेके कौन लड़ा? झाला अज्जा। समझने वाली बातें हैं ये, ध्यान में रख लेना, झाला अज्जा। ठीक है, और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच। उसमें महाराणा प्रताप युद्ध में घायल हो जाने के बाद उसका जो छत्र है सिर पर रखकर कौन लड़े थे? झाला बिद्दा। झाला बिद्दा। अब देखो, पहला युद्ध कौन सा हुआ है? खानवा को कद हो? 1527 में। ठीक है, राणा सांगा का छत्र सिर पर लेके कौन लड़ा है? झाला अज्जा। ए पहले आता है, ठीक है, और बे बाद में आता है। बाद में युद्ध कौन सा हुआ? हल्दी घाटी का 1576 में। तो इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? देखिए कि राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में लड़ने वाला मुसलमान शासक कौन था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा हसन खां मेवाती। ठीक है, और अगर पूछा जाता कि राणा सांगा का छत्र सिर पर धारण कर कौन लड़ा था, ठीक है, जो दुश्मन सेना ही वो ये सोच रही थी ये राणा सांगा है, तो उसमें अगर होता तो झाला अज्जा था। ठीक है, ये जो हसन खां मेवाती हैं ये अलवर रियासत के शासक थे। ये राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाले मुसलमान शासक थे। अगला प्रश्न, सरी। सरी कौन सी जनजाति नृत्य है? भील, मीणा, गरासिया, गुज्जर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है गुर्जर जनजाति का। सरी नृत्य किसका है? गुर्जर जनजाति का नृत्य है। चक्री नृत्य बताओ। चक्री। सरी तो गुर्जर को है, चक्री बताओ। ओहो, मिलता जुलता ही है। तो देखो, सरी गुर्जर को है, चक्री है कंजर को। जनजाति के नहीं के थाम मार देनी, चक्कर काटे के कंजरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? देखो, मानगढ़ सबसे पहले पता होना चाहिए कहां पर है? बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, वहां पर गोविंदगिरी गोविंदगिरी ने बिलों का एक मतलब सभा की स्थापना की थी। बिलों की सभा की स्थापना की थी। ठीक है, 1913 इसका आंसर सही है। 1913 में एक सभा की स्थापना की मानगढ़ पहाड़ी में, बांसवाड़ा जिले में। वहां पर अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां चलवा दी तो कुछ किसान जमींदार लोग मारे गए। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? मानगढ़ हत्याकांड के नाम से। ये किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में। ये घटना कब हुई? 1913 में। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको मिलेगी बहुत ही शानदार ट्रिक। और याद कीजिए, मात्र 1 मिनट में ऐसे ही आपको ये ट्रिक मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निरंतर आपको ऐसे ही क्लास मिलती रहेगी, बढ़िया से तैयारी कीजिए दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बीकानेर की प्रसिद्ध मथेरन कला कौन सी कला है? मथेरन कला कौन से परिवार से संबंधित है? ठीक है, बीकानेर की प्रसिद्ध मथेरन कला किस परिवार से संबंधित है? नारायण दास और बिशन दास, मुन्नालाल और मुकुंदलाल, रामनाथ और मनोहर, अहमद अली और शाह मोहम्मद। तो ये जो कला है ये मुन्नालाल और मुकुंदलाल से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा बी। अब देखो दोस्तों, बता दूं आपको, नारायण दास और बिशन दास। नारायण दास और बिशन दास हैं, ये अलवर चित्र से लिखे चित्रकार है। ठीक है, रामनाथ और मनोहर जयपुर के, और अहमद अली और शाह मोहम्मद ये भी अलवर के। और लास्ट ट्रिक अपनी बची है जिसका विस्तार से बात करते हैं। गैर गौरी
गैर गौरी ने दियो हार, क्या दियो है, गैर गौरी ने हार दियो है। ठीक है, ये भील जनजाति के जो नृत्य है ना, उसकी बात हो रही है। गैर यानी गैर नृत्य, गौरी यानी गौरी नृत्य, ने यानी नेजा नृत्य, दी यानी द्विचकी नृत्य, यो यानी युद्ध नृत्य। ठीक है, आर यानी हाथी मना नृत्य। कौन सा नृत्य है, हाथी मना, जो भील जनजाति है विवाह के अवसर पर यानी शादी के टाइम ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, हर वीडियो में आपको ऐसे ही ट्रिक मिलती रहेगी, तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगला वीडियो तुरंत मिलेगा आपको कल ही। ऑल द बेस्ट। ठीक है, ओके।